क्लोजिंग सेटअप पे मैंने आपसे डिस्कस करा था। देखिए एमफी का डेटा आया है जिसने बताया है कि मंथ ऑन मंथ नेट इनफ्लो ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड वो ड्रॉप हुए हैं अराउंड 40%। दिस इज अ ह्यूज। वो 40% ड्रॉप हुए हैं फ्रॉम 38,440 करोड़ टू 22,907 करोड़। ये एक रीजन समझ में आता है जिसकी वजह से मार्केट में सेकेंड हाफ में एक फ्री फॉल देखने को मिला। वो कहाँ से मिला? वो मिला उसके रेजिस्टेंस लेवल पे। हमने डिस्कस करा था मिड मार्केट, जब मैंने अपडेट करता हूँ 1:30 बजे के आसपास, देखिए तब हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी पहुंच गया अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास और वो पहुंच रहा है अपने कंजेशन जोन में 23,450 टू 550 और 525 500 यहीं पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो इट्स अ कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए थी बुल्स को कि इसके ऊपर निकल के मार्केट को डिसाइसिवली ट्रेड कर पाए, क्लोज कर पाए, लेकिन मार्केट निकल नहीं पाई और वहां से रिट्रेस हो गई। बीच में मल्टीपल टाइम्स मैंने कुछ स्टडीज शेयर करी थी जो इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट में बुलिशनेस तो है बट एक फियर के साथ है। डेट्स वाई क्यू इतना ज्यादा था और ओटीएम पुट्स जो थी वो बाय करी जा रही थी। उनकी वैल्यू, उनका प्रीमियम ज्यादा था, बहुत ज्यादा था जो ऑर्डिनरी होना चाहिए। ये थोड़ी इंडिकेशंस आ रही थी हमें क्वेश्चंस करने के लिए, तो इसलिए टाइमली मैंने आप लोगों को सजेस्ट करा। होपफुली आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा। जो हमने एक ट्रेड लिया था वो ट्रेड क्या था? वो ट्रेड था 9:19 या 20 मिनट का 23,350 की कॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 190 पे ली थी और इसका हाई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 230 के आसपास था। बाकी जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मैं अपनी लाइव स्टडी शेयर करता हूँ, अपने ट्रेड शेयर करता हूँ जिससे आप लोगों को काफी फायदा होता है ट्रेड लेने में। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन 16 जून की। देखिए 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कंपेयर करना सीखिए, कहाँ पे हम खड़े थे और कहाँ पे ऑप्शन चेन आ गई है। दिन में टेलीग्राम पे मैंने शेयर करा था, तब बहुत बुलिश थी ऑप्शन चेन आपकी, जिसमें पुट माइनस कॉल ओआई चेन जो भी आपको -65,93,000 दिख रहा है, ये रफली 1.3 करोड़ के आसपास थी। ये बुलिश थी उस टाइम पे। उस बुलिशनेस से 65 लैक्स बियरिशनेस में कन्वर्ट हुई है, यानी कि रफली आप बोलोगे 2 करोड़ के आसपास की बियरिशनेस बनी है मार्केट में इन द सेकेंड हाफ। बाकी आप इसको रीड करना चाहेंगे, कॉल साइड पे आप देखेंगे सारा आपका शॉर्ट बिल्डअप है, ट्रेंड आपका बेयरिश है। पुट साइड पे आप देखेंगे जहां पुट राइट करी जा रही थी और तेजी की पोजीशन बनाई जा रही थी उसको कवर करा गया है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, प्लस पुट को लॉन्ग बिल्टअप भी करा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस भी चेंज हुआ है प्रीमियम का और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। दोनों जब बढ़ते हैं तब लॉन्ग बिल्टअप होता है। अब ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज निकल के आ रही है 23,500, जहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग आप देखेंगे वो 23,200 पे आ रही है, जो 50 लैक्स के आसपास है। लेकिन इसमें एक चेंज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ओआई चेंज है इंट्राडे में हुआ है वो हाईएस्ट का हुआ है। वो हुआ है 23,400 कॉल की साइड पे, ओके ये समझ में आता है। लेकिन पुट की साइड में कहाँ पे हुआ है? 22,800। ये कॉज ऑफ कंसर्न है, ये मार्केट को टेंशन में डाल रहा है। हाईएस्ट ओआई चेंज पुट साइड का 23,800 की स्ट्राइक पे हुआ है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी की कॉल साइड पे जो लॉन्ग बिल्टअप था वो सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है। उन लोगों ने अपनी पोजीशन बुक कर ली है इन द मनी कॉल्स में और आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट बिल्टअप है। पुट साइड पे आएंगे, आउट ऑफ द मनी में सारी शॉर्ट कवरिंग हो गई है, यहाँ आप देख सकते हैं, और इन द मनी में लॉन्ग बिल्टअप बना है। तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे पुट माइनस कॉल ओआई चेंज इसका -2 लैक्स के आसपास आ गया है। इसकी भी ऑप्शन चेन बेयरिश हो गई है और बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की आज जो कैंडल बनी है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको जरूर देखना बात। दोस्तों ये चार्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक्चुअली निफ्टी के इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स में ये है आपका आरएसआई, इस पे फोकस करिए। ये बाकी के क्यूक्यू डीएमई है, इनको आप छोड़िए अभी। आरएसआई में आप देखेंगे आरएसआई एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। ये डॉटेड लाइंस देख रहे हैं आप, ये नीचे डॉटेड है, ये ऊपर डॉटेड है, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में आरएसआई निफ्टी का चल रहा है।
तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ये बता रहा है कि ट्रेंड निफ्टी का ऊपर की तरफ है एज पर आरएसआई इंडिकेटर ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है ये। तो ये अगर टूटेगा तो थोड़ी वीकनेस यहाँ निफ्टी में बन सकती है। अभी आपने ऑप्शन चेन देखी, वो वीकनेस दिखाई रही है, लेकिन ये अभी ट्रेंड लाइन नहीं टूटी, ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल अभी तक नहीं टूटा। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए कितनी जबरदस्त, इसको कहते हैं फाइट। बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है। मार्केट देखिए 2 दिन पहले ऊपर गई, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, नीचे जाके बंद हुई। मार्केट कल नीचे गई, नीचे से बाइंग प्रेशर आया, ऊपर जाके बंद हुई। आज की कैंडल देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छी कैंडल नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड कैंडल। मार्केट अच्छी स्ट्रेंथ में थी, ऊपर गई। ये येलो लाइन जो आप फॉलोइंग येलो लाइन देख रहे हैं, दिस इज 10 डीएमए, ब्लू लाइन इज 20 डीएमए। मार्केट ने 10 डीएमए के आसपास रेजिस्टेंस लिया और वहां से बिल्कुल फ्री फॉल नीचे आई, और ये सॉर्ट ऑफ इसने शूटिंग स्टार बना दिया। बट शूटिंग स्टार की इंपॉर्टेंस हमेशा हायर एंड ऑफ द रेंज होती है। बट स्टिल ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, दिस कैंडल, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देती लॉन्ग जाने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन बेयरिश ही चल रहा है, ईएमए सारी नीचे फॉलिंग है, ट्रेंड लाइन का दूर दूर तक टच करने का भी कोई स्कोप अभी दिख नहीं रहा, और हायर एंड पे मार्केट सेलिंग प्रेशर झेल रही है। इससे पहले दोस्तों लेवल्स पे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें रिटेल ब्रदर्स के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले विद नोटिफिकेशन बेल। टेलीग्राम फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल्स की बात करें दोस्तों तो निफ्टी अब देखिए ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी का है 23,450 टू 525। ये निकलेगा तभी निफ्टी में थोड़ी रियल स्ट्रेंथ आएगी। ओके गाइस, और नीचे की तरफ निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,075 से लेके 23,125। अब जो गेम होनी है इन दो रेंज के बीच में होनी है। ये आपको देखिए कल सुबह मूड माहौल क्या होता है, आपका ग्लोबल क्या होता है, आपका ब्रेंट क्रूड क्या होता है, आपका डीएक्सवाई क्या होता है, आपका डॉलर रुपया क्या होता है। आज ये सारी चीजें स्टेबल थी, आज ये सब चीजें ठीक थी। सुबह मॉर्निंग में न्यूज आई थी ईरान इसराइल को लेके, जिसकी वजह से एशिया आपका रेड में था, 1-1.5% सब रेड में था। और ये पूरा देखिए स्टडी करा गया था कि मार्केट आज गिरेगी, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल उसका उल्टा करा। तो एक चीज इससे हमें ये भी सीखने को मिलती है, चाहे हमने कोई भी एनालिसिस करा हो अपना, लेकिन मार्केट अगर उसे रिजेक्ट कर देती है तो हमें अपने एनालिसिस को भूल के मार्केट को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जो मार्केट कहेगी उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ओके, आज मार्केट का बढ़ने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन मार्केट फिर भी बढ़ी, हमने लॉन्ग भी किया, पैसा भी कमाया। लेकिन एक एमफी की न्यूज ने पूरा मार्केट का मूड माहौल बिगाड़ दिया। न्यूज क्या थी, वो रियलिटी ही है। अब लोगों ने मेरे ख्याल से मार्केट में थक गए हैं लोग पैसा डालना सिप में, म्यूचुअल फंड्स में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब आपको डीआईएस की एक्टिविटी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर पैसा नहीं जाएगा तो डीआईएस के पास पैसा नहीं होगा, डीआईएस के पास पैसा नहीं होगा तो जो एफआई शॉर्ट कर रहे हैं उनको संभालेगा कौन, उस फॉल को संभालेगा कौन। ये तो डीआई संभाल रहे हैं, तभी ये थोड़ा थोड़ा गिर रहे हैं। अगर डीआईएस बाय ना करें तो आपको तो बहुत तेज जोर के क्रैक्स, गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, इन लेवल्स के बीच में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कभी आएगी और प्राइस एक्शन फेल हो रहा होगा, देन आई विल लुक फॉर कॉन्ट्रा शॉर्ट्स। यहाँ पे कभी आएगी और प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ आएगी, देन आई विल लुक फॉर कॉन्ट्रा लॉन्ग। बाकी ये टूटा तो डायरेक्शनल शॉर्ट, ये ऊपर निकला तो डायरेक्शनल लॉन्ग, सिंपल स्ट्रेटेजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए ये आज की कैंडल देखिए, इस कैंडल की मैं बात कर रहा था। कंप्लीट सेलिंग प्रेशर एट द हायर एंड ऑफ द रेंज, बिल्कुल यहाँ पे पूरा दबा के मारा बुल्स को जिन्होंने तेजी करने की कोशिश करी। हालांकि आप मेरे से पूछोगे अप ट्रेंड में, ये बैंक निफ्टी बिल्कुल अप ट्रेंड में, लेकिन अप ट्रेंड पे कभी ना कभी ब्रेक तो लगती है, वहां से मार्केट जो भी इंडेक्स है रिट्रेस तो होता ही है। तो क्या यहाँ से रिट्रेस होने को रेडी है बैंक निफ्टी, लेकिन उसके लिए थोड़ी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए इमीडिएट सपोर्ट ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस ग्रीन लाइन, दिस इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये आपकी आ रही है 55,000 पे। सबसे पहले ये टूटेगा तब फर्स्ट लेग ऑफ वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी।
लेकिन शॉर्ट बैंक निफ्टी को ध्यान से करना हमेशा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड आपका चल रहा है 91 92 पे, FCNRB की आपकी पॉजिटिव न्यूज है, और रुपया डॉलर रुपया भी ज्यादा टूट नहीं रहा है, तो ये चीजें बैंक निफ्टी को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट ध्यान से करें, हालांकि 55,000 के नीचे वीकनेस, और अल्टीमेट सपोर्ट 54,300 से लेके 54,500, ये जोन होपफुली आप देख रहे होंगे जहां मैंने ये बनाया है, ये जोन। अब इसको मैं हटाऊंगा और आपको बताऊंगा यहाँ है क्या। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, पीछे से ये चली आ रही है, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन निकल के आया पिछले 2 दिन में। दूसरा, ये येलो और ब्लू लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दोनों यहीं पे आ रही हैं 10 और 20 DMA। तो ये आपका 54,300 से लेके आप 54,600 500 600 वो स्क्रीन बताएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये टूटा 54,300, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का मजा आएगा। देखिए, बैंक निफ्टी ऊपर भी पैसे देता है, नीचे भी देता है। ऊपर कमा लिया लोगों ने दबा के, कैंडल बहुत वीक बनी है आज के डेली टाइम फ्रेम की, अगर इसने वीकनेस दिखानी शुरू करी तो कॉशियस शॉर्ट बनाएंगे, और नीचे जाके इसने 54,300 से 500 का जोन तोड़ा तो वहां पे कॉशियस शॉर्ट को एग्रेसिव शॉर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये आज की पूरी कहानी है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इन द एंड डू रिमेंबर, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।